हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 30+ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे आगामी परीक्षाएं हैं NTPC ग्रुप डी जो रेलवे से संबंधित है, उसके अलावा जो है क्या BEd एंट्रेंस जो है जो क्या है 29 जुलाई को जो था वो टर गया है, अब क्या है 9 अगस्त को हो गया है। ठीक है, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होंगे उसमें क्या है 50 क्वेश्चन समान ज्ञान का आएगा और 50 क्वेश्चन जो भाषा से आएगा, जैसे क्या हिंदी है या इंग्लिश अपना चूज कर सकते हैं, जो जैसा चूज किया होगा उसके अनुसार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ठीक, 200 नंबर का रहेगा, 100 अंक का, 100 अंक यानी 50 क्वेश्चन जैसे क्या आएगा मतलब हिंदी समान ज्ञान का आएगा, 50 क्वेश्चन क्या है भाषा से संबंधित आएगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से आएगा जो BEd एंट्रेंस एग्जाम है, और 50 क्वेश्चन जो आएगा जो योग्यता जो भी आपका होता है BEd में BA में, जैसे कला हुआ, विज्ञान हुआ, वाणिज्य हुआ, कृषि हुआ, इसमें से जो भी छात्र रहेंगे वो 50 क्वेश्चन करेंगे। तो सभी क्या 200 क्वेश्चन रहेंगे और क्या है 3-3 घंटे का पेपर होगा, यानी 6 घंटे का, और 400 पूरे टोटल अंक होंगे BEd एंट्रेंस एग्जाम में। राइट दोस्तों, और उसके बाद क्या है आगामी परीक्षाएं जो है क्या BEO जो है, इसके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं इस क्वेश्चन को अटेंड करें और बतलाएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही रहा। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वीडियो का पहला क्वेश्चन। दिया किसने एटम बम का आविष्कार किया था, बताइए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। राइट दोस्तों, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने देखिए क्या है आविष्कार किया था, क्या है एटम बम का। तो एटम बम के बारे में जानते हैं। एटम बम देखिए क्या है, सर्वप्रथम जापान जो देश है उस पर क्या है द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 ईस्वी में गिराया गया था। 6 अगस्त को क्या है हिरोशिमा नगर पे गिराया गया था, और 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को क्या नागासाकी पे। इसी से समझ लेते हैं, यानी कि 9 अगस्त को क्या नागासाकी, 9 से 9 हो गया, और जब क्या हिरोशिमा जो बच रहा है क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बतला दे रहा हूँ। तो 6 अगस्त को क्या हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। राइट दोस्तों, और यहाँ पे देखिए क्या दूसरा ऑप्शन जो दिया है बाउनिंग जो है, जॉन बाउनिंग, इन्होंने क्या किया था स्वतः संचालित जो फाइटर बंदूक होती है उसका आविष्कार किया था। और कोल्ट जो है वो क्या है रिवॉल्वर का आविष्कार किए थे इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इलाहाबाद का पुराना नाम है। तो इलाहाबाद का पूर्व नाम किस नाम से इलाहाबाद को जाना जाता था? तो प्रयाग, जो वर्तमान में क्या है इसका नाम पड़ गया है प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है और वर्तमान में भी क्या है प्रयागराज इसका नाम है। राइट, देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है पुरसापुर है। पुरसापुर किसका पूर्व नाम था? तो पेशावर का। पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। राइट दोस्तों, तक्षशिला डी ऑप्शन जो दिया है तक्षशिला, ये देखिए क्या है ये बिहार में पड़ता है। और ये क्या है कि देखिए प्रथम विश्वविद्यालय यहाँ पे स्थापित था, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पे विदेश से भी क्या है पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाते थे। ठीक है, और देखिए इलाहाबाद का नाम आया तो इलाहाबाद से और भी जान लेते हैं। इलाहाबाद में क्या है कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इलाहाबाद को क्या है तीर्थ राज नाम से भी जाना जाता है। राइट दोस्तों, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा दिया है कि कृष्णा नदी विवाद में कौन एक पक्ष नहीं है, बताइए कौन एक पक्ष नहीं है? तो इसमें क्या है तमिलनाडु, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तमिलनाडु नहीं है। और ये आप ध्यान दीजिएगा कि कृष्णा नदी जल विवाद यहाँ पे है। ये प्रश्न पूछता है कावेरी नदी जल विवाद जो है वो भी पूछता है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा उसमें। तो यहाँ कृष्णा नदी में कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। राइट, तो क्या है तमिलनाडु नहीं है। और जब कावेरी पूछेगा तो कावेरी में कौन कौन है? कावेरी में आता है आंध्र प्रदेश ही आता है, तमिलनाडु आता है और कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र उसमें नहीं होगा। तो ये कृष्णा नदी जल विवाद है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कृष्णा नदी जो है क्या है कर्नाटक में है, वहीं से निकलती है। और देखिए क्या है कि कृष्णा नदी जो है क्या है कि महाबलेश्वर के समीप जो घाट पहाड़ है वहाँ से निकलती है, और इसकी लंबाई क्या है 1404, कितना है 1404 किलोमीटर। ठीक है, 1404 किलोमीटर है। अब देखिए क्या है कि यहाँ कर्नाटक में जो है अलमाटी बाँध जो है वहीं पे क्या है कर्नाटक में ही क्या है
अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पे, राइट। और अलमाटी बाग के जल बंटवारे के रूप में ही क्या है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आपस में जल विवाद होता रहता है उन लोगों में, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। चलते हैं क्या फोर्थ क्वेश्चन नंबर दिया है, निम्न में से कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, डी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या संकेत होता है, NaOH, राइट दोस्तों, NaOH। NaOH का प्रयोग अन्य कहाँ पे होता है, जैसे क्या है, साबुन बनाने में होता है, रेशम उद्योग में होता है, CO2 को अवशोषित करने में होता है, और पेट्रोलियम को क्या शुद्धिकरण करने में किया जाता है, राइट दोस्तों। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्या अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 180 अंश और क्या 360 अंश के बीच कोण को क्या कहते हैं, बताइए। 180 अंश और 360 अंश के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों, बृहद कोण कहते हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये रहा, वयस्क शिक्षा संगठन जिसको एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ये इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। देखिए क्या है, दादा भाई नौरोजी ने इसका जो किया था 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया, ठीक है। और क्या है, अक्टूबर 1937 ईस्वी में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में मौलिक अथवा क्या आधार शिक्षा जो प्रस्तुत किया, उसी में इसको भी गठित किया था, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं कि वयस्क शिक्षा संगठन को हम क्या है, वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं, राइट दोस्तों। यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले है अन्य ऑप्शन। ये देखिए ये क्या, भारतीय सेवक संघ की स्थापना 1905 ईस्वी में किया था, ठीक है। इन्होंने किए थे, कहाँ में किए थे, बॉम्बे में, ठीक है। और क्या है, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोखले को गांधी जी अपना क्या है, राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के। फिर देखिए क्या है, गोखले लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किए थे, ठीक है। गोखले लॉर्ड कर्जन की तुलना जो औरंगजेब से किए थे, ठीक है दोस्तों। और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है, ये भारत की क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 पे। WWF रोशनी कम करते हुए या क्या है, बंद करते हुए किसके हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है, मतलब किसने करता है, मतलब क्या इससे लाभ होता है, WWF किसके तहत काम करता है, तो ये क्या है, अस्थाई। देखिए क्या है ऑप्शन जो इसमें सही होगा, जो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अस्थाई विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए किया करता है WWF, ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है कि ये अर्थ जो अवर है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये बिजली खपत की जो आपूर्ति होती है उसको क्या है, उसको उसके खर्च पर ये विवेकपूर्ण विचार करता है, और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करता है ताकि क्या भावी पीढ़ी भी क्या उपयोग कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, पाचन तंत्र में मौजूद रस निम्न में से कौन शामिल होता है, बताइए। निम्न में से कौन रस शामिल है, तो क्या है, HNO3 शामिल है, राइट दोस्तों, HNO3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ये सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि सूर्य का प्रमुख तत्व है, बताइए इसमें कौन सा सूर्य का प्रमुख तत्व है, तो हाइड्रोजन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 दिया, रक्त में सफ़ेद रक्त कण WBC की भूमिका क्या है, तो इसमें WBC की भूमिका जो होती है वो क्या है, सी, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, ठीक है, बचाता है ये WBC, यानी श्वेत रक्त कण जो होता है, ठीक है, सफ़ेद खून जो होता है। अब देखिए क्या है कि सफ़ेद रक्त बनता कहाँ पे है, तो सफ़ेद रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है,
लिम्फ मोड में होता है, कभी कभी क्या होता है यकृत और प्लीहा में भी होता है। और इसका जो जब बनता है तो क्या अधिकतम भाग जो होता है इसका WBC का वो क्या है 60 से 70 तक क्या है न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है ये 60 से 70। ठीक है, तो ये क्या करता है शरीर का रक्षा करता है। इतना समझ में आ गया। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों के संबंध में असंगत विकल्प का चयन करें। कौन सा है विकल्प इसमें बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, FCI। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है विदेशों में जो रह रहे हैं भारतीय उनके संबंध में क्या है FCI जो है भारतीय खाद्य निगम जो होता है वो क्या होता है असंगत है। ये क्या करता है भारतीय खाद्य निगम जो होता है ये अनाज भंडारण से संबंधित है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब मैं बतलाया हूँ। और इसका काम क्या होता है ये क्या अनाज के संग्रहण और क्या वितरण से संबंधित है। ठीक है, ये काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्या 12 क्वेश्चन नंबर ये रहा। दिया है कि टावर ऑफ क्या है विक्ट्री जय स्तंभ कहाँ में स्थित है? तो टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ जो है राजस्थान में स्थित है। राइट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, राजस्थान में। अब ये क्या है इससे और भी कुछ समझ लेते हैं। जैसे क्या है देखिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय वेदिका ब्यास नदी तट पर सिकंदर ने निर्माण करवाया था। और राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसको खानवा का युद्ध बोलते हैं, में हुआ था। ठीक है, फिर क्या है 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें अकबर विजयी हुए। ठीक है, आइए देखते हैं फिर क्या है कि महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो क्या कौन था? हकीम खान था। और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह और क्या है आसफ खान था। राइट दोस्तों, चलिए चलते हैं क्या 13 क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा 13 क्वेश्चन नंबर। भारत देखिए दिया है कि भारत किस देश के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? तो किस देश के साथ करता है? तो मालदीव के साथ। जो समुद्री सीमा क्या है मालदीव के साथ करता है। अगर क्या स्थलीय सीमा रहे तो क्या है म्यांमार के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बी होगा। ऐसे दोनों सही हो सकता है लेकिन क्या है बी। तो जो सीमा अपनी साझेदारी करता है क्या मालदीव के साथ। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। दिया कि HS प्रणव किस भारतीय खेल से जुड़े हैं? तो HS प्रणव जो है वो क्या बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। राइट, कौन? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो आइए चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा, कह रहा है कि लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है होलोग्राफी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहलाती है? होलोग्राफी। राइट दोस्तों, अब देखिए क्या लेजर के प्रयोग से की जाने वाली जो 3D इमेजिंग होती है वो होलोग्राफी कहलाती है। एक होता है कि होरोलॉजी, ये क्या किया जाता है इसमें क्या होता है कि समय मापने वाले विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। राइट, और होता है क्या है हेलियोथेरेपी से सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, और हृदय संबंधी जो भी असमानताएं होती है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यहाँ पे जैसे कार्डियोग्राफी दिया है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। और देखिए क्या है चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को कहा जाता है। किस ग्रह को? प्लूटो को। इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लूटो किसको कहा जाता है? यम। प्लूटो का नाम जो है यम है। ये बौना ग्रह है। और ये इसकी खोज जो की थी 1930 ईस्वी में कौन किया था? क्लॉड टॉम्बो ने किया था।
ठीक है। और ये देखिए क्या है, ये पहले क्या था, 2006 में इसको निकाल दिया गया, अगस्त 2006 में एक सम्मेलन हुआ था, उसको ये क्या है, ग्रह की संज्ञा नहीं दे पा रहा था, इसलिए इसको निकाल दिया गया। ठीक है, पहले 9 ग्रह थे, अब क्या है 8 ग्रह है। राइट दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति, और छोटा ग्रह क्या है, बुध है। बताइए इसमें दिया है कि MS वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है। बताइए 3 बार क्लिक करने से क्या होता है। तो 3 बार क्लिक करने से होता है सी, टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट टेस्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये सही होगा। राइट दोस्तों, तो समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन 18 नंबर। दिया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ में स्थित है। तो बताइए कहाँ में स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट दोस्तों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मुंबई में स्थित है। दोस्तों क्या है, अन्य भी कुछ केंद्र स्थित रिसर्च सेंटर स्थित है, उसको भी जान लेते हैं। देखिए इसका शॉर्ट रूप है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ क्या फंडामेंटल रिसर्च का किसको बोलते हैं, TIFR की स्थापना क्या है 1925 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ठीक है, अब देखिए क्या है, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान जो संस्थान केंद्र है वो क्या हैदराबाद में है। रमण अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वो क्या है बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। और क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो क्या करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र क्या है धनबाद में स्थित है। राइट दोस्तों, और मौसम की जानकारी जो होता है मौसम भारतीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में स्थित है। राइट दोस्तों, तो समझ में आ गया। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि डिओडेनम किसका भाग है। तो डिओडेनम जो है क्या है बड़ी आंत का भाग है, बड़ी आंत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 मतलब 20 क्वेश्चन नंबर है। दिया है भारत में 26/11 मतलब दिया है कि 26/11 आक्रमण के संबंध में US प्राधिकारियों ने भारतीय जांचकर्ता को किसे प्रत्यक्ष मुलाकात की अनुमति दी थी। ठीक है, तो किसे दी थी, बी ऑप्शन डेविड हेडली से प्रत्यक्ष रूप से बात करने के लिए या मुलाकात करने के लिए आदेश दिया था। ठीक है, और एक कौन था डेविड हेडली जो था 26 नवंबर 1911 को जो मुंबई हमला हुआ था उसमें ये क्या साजिश करता था। ठीक है, और हेडली जो पाकिस्तान का नागरिक था और ये नाम बदल कर क्या रहता था, और इसकी माता क्या विदेशी थी। ठीक, तो एक जासूस था और पाकिस्तान का आतंकवाद होने का मतलब स्पष्टीकरण प्रमाण मतलब देता रहता था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 21 पे। दिया कि टकाई जिसको सोल्डरिंग बोलते हैं, टकाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टकाई। तो टकाई के लिए प्रयोग जो किया जाता है वो क्या है, शीशा एवं टीन दे दिया, यहाँ पे टीन कर लीजिएगा, टीन, ये टीन है, इसका टीन हो जाएगा, टीन सॉरी टीन हो जाएगा। राइट, टीन। अब देखिए क्या है, कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे टकाई में क्या है, शीशा और टीन का मिश्रण होता है, टीन। राइट, टीन का मिश्रण होता है। और देखिए क्या है, जैसे क्या है कि ये भी ले सकते हैं कि पीतल में क्या कापर और जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जर्मन से सिल्वर होता है उसमें कापर जिंक और क्या निकल का प्रयोग किया जाता है। और रोल्ड गोल्ड जो होता है उसमें कापर और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। राइट दोस्तों, और क्या सोल्डरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, शीशा और टीन का, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ये पहनने योग्य उपकरणों में कौन शामिल नहीं है। बताइए पहनने योग्य उपकरणों में कौन शामिल नहीं है। तो ये क्या है ऑप्शन डी। राइट, एप्पल आईपैड मिनी ये पहनने योग्य उपकरणों में शामिल नहीं है। ठीक है, एप्पल आईपैड मिनी जो है ये उपकरण है, ये क्या है, एप्पल अमेरिकन कंपनी है। एप्पल जो अमेरिकन कंपनी
की स्थापना जो किसने किया था, तो स्टीव जॉब्स ने किया था। राइट दोस्तों। चलिए 23 क्वेश्चन नंबर दिया कि सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के लिए कौन सी मूलभूत सामग्री है। तो बताइए कौन सी मूलभूत सामग्री है, किसके द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है, तो चट्टान के द्वारा। राइट। जितनी भी नदियाँ होती हैं चट्टानों को काट करके बहाकर मिट्टियाँ लाती हैं, मतलब उनके कण लाते हैं तो मिट्टियाँ बनती हैं। राइट। चलिए क्या है, देखिए क्या है कि इसमें धरती ये कह सकते हैं सभी प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो चट्टानों के निर्माण से बनती हैं। तो क्या है, पेडोलॉजी में जो होता है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, किसका, पेडोलॉजी में। ठीक है। और मिट्टी के गठन में चट्टान के अतिरिक्त जो जीवाश्म और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक। और भारत में मिट्टियाँ जो होती है 7 प्रकार की पाई जाती हैं, 7 प्रकार की। और उसमें से जैसे महत्वपूर्ण जैसे क्या है, काली मिट्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, कपास की मिट्टी बोला जाता है, इसका कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है जिसको हम क्या है, बांगर और खादर भी नाम देते हैं। 2 मिट्टियाँ होती है इसकी। और क्या है, जैसे क्या है कि लेटराइट मिट्टी में चाय का अधिक उत्पादन होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों 24 क्वेश्चन नंबर पे। सामान्य रक्त कैंसर के उपयोग, मतलब सामान्य रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो बताइए किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो क्या है, ये ऑप्शन जो होगा ये होगा, कार्सिनोमो को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। राइट दोस्तों। कार्सिनोमो को और 3 को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। कैंसर में जो होते हैं वो मुख्यतः कैंसर 4 प्रकार के होते हैं। क्या होता है, दिया है कार्सिनोमास, यहाँ पे दिया गया ये चारों हैं। ठीक है। कार्सिनोमास, लिम्फोमास, क्या है, ल्यूकीमीमास, और क्या है, सार्कोमास। ये सभी 4 प्रकार के होते हैं। चलिए दिया नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है। तो नागालैंड की राजकीय भाषा जो अंग्रेजी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। दिया है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं। क्या, जूल का नियम। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जूल का नियम। क्या कहते हैं, जूल का नियम। और देखिए क्या है, कार्य का मात्रक जो होता है क्या है, एसआई पद्धति में जूल होता है। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा। चलते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 27 क्वेश्चन नंबर। दिया है कि ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है ध्वनि तरंगों के रूप में। तो ध्वनि तरंग जो होती हैं वो क्या है, यहाँ पे जो दिया है कि इन्हें यात्रा, सी ऑप्शन जो करेक्ट नहीं होगा, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये गलत है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो प्रकाश तरंग होता है उसको क्या है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पर प्रकाश तरंग जो होता है वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। राइट दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। और ये सभी जो ऑप्शन दिया गया है ए, बी और डी जो दिया गया सही करेक्ट है। कि रफ्तार जो है 330 से क्या है 350 होती है। और ये केमिकल तरंगे होती हैं। ठीक है, राइट, रासायनिक तरंगे जो होती हैं ये क्या है, सभी सही है तीनों। चलिए चलते हैं 28 क्वेश्चन नंबर पे। दिया है कि स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ स्मार्ट सिटी बनने वाली चीज़ें नहीं दर्शाती हैं। बताइए, जब स्मार्ट सिटी बनती है तो इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं दर्शाती है स्मार्ट सिटी को। तो ये दिया है क्या, सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा। क्या दिया है, सी ऑप्शन, किफ़ायती आवास विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नहीं, गलत है। जो किफ़ायती जो आवास होंगे वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए थोड़ी है, जो उसके क्या है योग्य हों उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। चलते हैं क्या 29 क्वेश्चन नंबर। ये रहा दिया संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन कहते हैं, स्थगन। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन,
अस्तगन। चलिए 30 क्वेश्चन नंबर दिया है कि विंडोज कीबोर्ड के चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो क्या है? एंटर कुंजी का। ठीक है, एंटर करते हैं तो होता है, राइट। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटर जब हम करते हैं तब उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए क्या है 31 क्वेश्चन नंबर दिया है कि किसमें लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो बताइए किसमें लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो क्या माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है। ठीक है, लेजर तकनीकी का प्रयोग। चलिए चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 30 और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है कि IUCN का अर्थ है। बताइए IUCN का अर्थ क्या होता है? तो IUCN का अर्थ होता है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो का ये आंसर है, इसको देख लीजिए आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन आप लोगों से एक पूछा था कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो बताइए इसमें दिया गया है कि क्या है FTP का विस्तार क्या है? इसको जरूर बतलाइएगा। ठीक है, FTP का विस्तार जो है क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में